हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज एक और वीडियो इंग्लिश ग्रामर पर मैं लेकर आपके सामने हूँ। ये वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस पे बनाया है। इसमें फ्यूचर टेंस में होने वाली घटनाएं, हमारी फ्यूचर की प्लानिंग, योजनाएं, कुछ इरादे, हम किसी से कुछ अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग बताना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं इस टेंस में बात करते हैं। अगर हम पिछले दोनों टेंसों की बात करें, प्रेजेंट टेंस में हम हमारी वास्तविक जीवन में जी रहे होते हैं, वास्तविक ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। पास्ट टेंस जो हमने वास्तव में देखा है। तो दोनों टेंस बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड थे, किंतु ये टेंस एक काल्पनिक है। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में टेंस दो ही माने जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। किंतु फ्यूचर का टाइम बताने के लिए इस टेंस को हम पढ़ते हैं। इस टेंस में कुछ नियमों की बात कर लें। शैल और विल इसमें क्रिया के रूप में काम करती है, किंतु अब मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल ही यूज किया जाता है, शैल को लगभग इग्नोर कर दिया गया है। इसमें हिंदी में पहचान गागेगी है और इसके कुछ एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए, तुम कल जयपुर जाओगे। पता लग रहा है कि एक्शन फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं कि कल जयपुर जाने की बात हो रही है। इसके स्ट्रक्चर पे हम थोड़ी सी बात कर लें। उससे पूर्व सब्जेक्ट प्लस विल लगा दें, सीधे ही कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम अगर दे रखा हो तो सबसे अंत में टाइम को ले जाए। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने हैं तो इंटरोगेटिव में विल सबसे आगे लिया है, फिर वही सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बनानी है तो विल के बाद आप नोट को लेकर आएँ। विल के बाद हमेशा ध्यान रखें कि विल के बाद नोट को लेकर आएँ तो हमारे सेंटेंस सही बनेंगे। इसमें सबसे पूर्व हम देखें कि सब्जेक्ट कौन सा है, यू। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को देखें, विल लिया है, यू विल। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कहां मिलेगी हमको, पीछे पीछे जाएं हम, फॉर्म हमको सब जगह पीछे मिलेगी वाक्य के अंत में। तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो, यू विल गो टू जयपुर। और टाइम सबसे अंत में ले जाए कल, टुमारो। सबसे अंत में टाइम को लिख देंगे। यहां दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है, तुम जयपुर नहीं जाओगे। तो नेगेटिव के लिए हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल के बाद नॉट लगा देंगे, विल के बाद यू विल नॉट गो टू जयपुर। ओके, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम जयपुर जाओगे, क्या तुम जयपुर जाओगे। तो इंटरोगेटिव के लिए हम सबसे पहले क्या लेके आएंगे, विल। विल, उसके बाद देखो क्या लाना है, सब्जेक्ट यू विल यू, आगे ऐसे कैसे ही लिख देंगे, विल यू गो टू जयपुर। और एंड में साइन ऑफ मार्क्स आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या तुम जयपुर नहीं जाओगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। विल यू नॉट गो टू जयपुर। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखो, ये 4 सेंटेंस थे
चारों सेंटेंस हमने देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। किंतु अब जो प्रश्न आ रहे हैं, ये जो दोनों के ऊपर प्रश्न थे, सबसे पहले हिंदी में किससे चालू हो रहे, क्या से। इनके दोनों के आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं। क्या तुम जयपुर जाओगे, यस या नो। जाएंगे तो यस, नहीं जाएंगे तो नहीं, नो। इन दोनों के आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं। तो वो किससे चालू होंगे, विल, हेल्पिंग वर्ब विल से चालू होंगे। किंतु अब ये भी प्रश्न है, ये चारों नीचे जो एग्जाम्पल्स है ये भी प्रश्नवाचक है, यानी क्वेश्चन मार्क है ये भी। तो ध्यान रखें कि इसके ऐसे जब प्रश्न आएंगे कि प्रश्न कहीं न कहीं बीच में, वाक्य के सेंटेंस के कहाँ होंगे, कहीं न कहीं बीच में होंगे। देखो, तुम जयपुर कब जाओगे, ये प्रश्न यहां आया हमारा, कब। तुम जयपुर क्यों जाओगे, तुम जयपुर किस साधन से जाओगे, और तुम जयपुर कितने बजे जाओगे। ये प्रश्न बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब जब भी प्रश्न इस तरीके से बीच में सेंटेंस के आते हैं हिंदी में, तो समझना चाहिए कि WH वर्ड फैमिली से ये प्रश्न बनेंगे। यही अंतर है दोनों में। अगर क्या से चालू होते हैं तो समझो कि हेल्पिंग वर्ब से, विल से चालू होंगे। और यदि बीच में क्वेश्चन मार्क आता है, यानी बीच में ऐसे शब्द आए, तो WH वर्ड फैमिली से ये शब्द चालू होंगे। तो हम देखते हैं WH वर्ड फैमिली का, यहाँ जो हमने ये सेंटेंस बनाया था, इंटरोगेटिव, विल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वही रहेगा। उससे जस्ट पूर्व WH वर्ड फैमिली का क्वेश्चन जो भी हम बना रहे हैं वो आएगा, कोई अंतर नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ विल यू गो टू जयपुर, इसके जस्ट पूर्व हमें WH वर्ड फैमिली का कोई भी लगाना है जो हमारा प्रश्न बनता है। तो देखें इसको, तुम जयपुर कब जाओगे, कब, व्हेन, व्हेन। उसके बाद में एज इट इज सेंटेंस को लिख दो, व्हेन विल यू गो टू जयपुर, और क्वेश्चन मार्क एंड में लग जाएगा। तो इन प्रश्नों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। यदि हम देखें थोड़ा सा तो इनके अब क्यों, वाई, why will you go to Jaipur, वही क्वेश्चन मार्क एंड में आ जाएगा। अब तुम जयपुर किस साधन से जाओगे, यहां थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस साधन से जाओगे। वाई विच मीन्स, किस साधन से। वाई विच मीन्स, उसके बाद में तो आना ही है वही विल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। वाई विच मीन्स विल यू गो टू जयपुर, आगे गो टू जयपुर। और अंत में एक वाक्य देखें, तुम जयपुर कितने बजे जाओगे, व्हाट टाइम, कितने बजे। व्हाट टाइम से इसको चालू कर देंगे, व्हाट टाइम विल, आगे वही है, व्हाट टाइम विल यू गो टू जयपुर। तो ये सेंटेंसेस हमने देखे जिसमें चारों सेंटेंस ऊपर फर्स्ट टू फोर्थ और फिफ्थ टू एट जो एग्जाम्पल्स थे वो WH वर्ड फैमिली के थे, और ऊपर के जो वर्ड थे, जो भी सेंटेंस थे, वो सब अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये अलग से चारों सेंटेंस थे। अब हम
इसका फ्यूचर एक्शन को देखने वाले कि फ्यूचर एक्शन के और कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जो फ्यूचर एक्शन में हो सकते हैं। चलो देखते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर एक्शन के एग्जाम्पल्स। ये दो एग्जाम्पल बिल्कुल एक तरीके के मैंने लिखे हैं। उनके अगर स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो पहले स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सब्जेक्ट होगा इज और एम, और उसके बाद गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ये ऐसे सेंटेंसेस क्यों लिखे हुए हैं जो फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहे कि फ्यूचर के हैं, किंतु नियर अबाउट जो ऐसे सेंटेंस, ऐसी हमारी फ्यूचर की प्लानिंग, ऐसे हमारे अंदर के भाव जो अभी तुरंत कुछ देर बाद होने वाले हैं उसको प्रकट करते हैं, तो ये भी फ्यूचर में ही शामिल होते हैं। देखते हैं इनको। तो सब्जेक्ट इज आर एम लगाएंगे। सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू, हम गोइंग टू का उपयोग कर रहे हैं यहाँ। आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, मैं एक बुक लिखने जा रहा हूं। लिखी तो नहीं है ना, तो लिखने जा रहा हूं है तो फ्यूचर का। एक्शन किस में है? फ्यूचर है। दूसरा देखें, सी इज गोइंग टू कुक फूड। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सब जानते हैं। तो सी इज गोइंग टू कुक फूड। ये दोनों एग्जाम्पल जिसमें हमने बात करी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज और एम, गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगले नेक्स्ट टू सेंटेंसेस, इसमें थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर हमने लिया है। सब्जेक्ट वही है, इज आर एम वही है, गोइंग टू के स्थान पर आएगा अबाउट टू। अबाउट टू के बारे में हम बात करेंगे। द ट्रेन इज अबाउट टू, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। ट्रेन आने ही वाली है, एक्शन फ्यूचर का है क्योंकि आने ही वाली है, आई तो नहीं है ना, तो बात तो फ्यूचर की है। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। सी इज अबाउट टू कुक फूड, सी इज अबाउट टू कुक फूड, भोजन बनाने वाली है। तो यहां चारों सेंटेंस जो हमने देखे, वो चारों सेंटेंसों में फ्यूचर की, एक्शन की हमें झलक नजर आती है कि एक्शन फ्यूचर का है। देखो दोनों सेंटेंस जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं और उसमें गलतियां होती है। इसमें देखिए, पहले मैं एक सेंटेंस आपको पढ़ दूं। आई विल बाई अ कार व्हेन द प्राइजेस कम्स डाउन। यहां हमें पता लग रहा है कि यहां अलग टेंस का उपयोग हुआ है, यूज हुआ है, और यहां अलग टेंस का यूज हुआ है। तो नीचे हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त सहित, कुछ ना कुछ इसमें शर्त लगी होती है। उन ऐसे सेंटेंसेस को हम दो भागों में बांट लेते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसके बिना काम संभव नहीं है, इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग होगा। प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा जिसमें शर्त लगी हो। शर्त देखें, हम दोनों वाक्यों को पहले पढ़ लेते हैं। आई विल बाई अ कार व्हेन, ये शर्त लगी हुई है, व्हेन द प्राइजेस कम्स डाउन, मैं कार खरीदूंगा, किंतु कब खरीदूंगा? जब प्राइजेस कम हो जाएंगी, कीमतें कम हो जाएंगी, ये शर्त लगी हुई है व्हेन से। ऐसे ही नेक्स्ट है, सी विल कम, वह आएगी, इफ यू कॉल हर, अगर आप उसको कॉल करोगे, शर्त लगी हुई है इफ से। इफ यू कॉल हर, यदि उसको कॉल करोगे। तो यह ध्यान रखें, ये जो सेंटेंस, इनको दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होगा, और जो दूसरा शर्त वाला वाक्य है, शर्त वाला जो सेंटेंस है जिसमें शर्त लगी हुई है, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होगा। तो ये सेंटेंसेस हमने देखे जिसमें एक्शन किसका है? फ्यूचर का है।
टेंस से पता लग रहा है कि ये काम अभी नहीं हुआ है, बल्कि भविष्य में, कुछ निकट भविष्य में ही होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।